भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। एक कौवे की ज्ञानवर्धक बातें। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है फर्स्ट टाइम स्टोरी में। जी हाँ दोस्तों, इस कौवे की बातें आपको ज़िंदगी में बहुत सारे बातें सिखाकर जाएगी। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस कहानी को अंत तक सुनना। ये कहानी एक कौवा की है, जिस कहानी में एक कौवा ने ज्ञानवर्धक 4 बातें बताई है जो आपको ज़िंदगी में बहुत ही काम आने वाली है, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। एक कहानी कहने का मतलब बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। वो कौन सी 4 बातें हैं जो कि कौवे ने बताई है? क्योंकि मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है, चाहे भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों से कभी मदद की भीख मत मांगना। इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अंत तक सुनना। और दोस्तों, वीडियो के समाप्ति होने तक आप लोग अंत तक बने रहे। और जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में हाहाकार मच गया, यानी कहे तो दोस्तों अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने का मतलब यही है दोस्तों कि बारिश के भी मौसम में बारिश नहीं हो रहा था। उसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक कौवा और कौवी की जोड़ा रहा करते थे। दोस्तों, उस साल बारिश न होने के कारण सभी जानवर और जीव जंतु उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल और राज्य में जा रहे थे। यह सब देखकर कौवी बोलती है कि हम लोग भी इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में शिफ्ट हो जाएंगे। इतने में कौवा बोलता है कि हे कौवी, तुम इतना क्यों बेचैन हो? भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हम लोग भी दूसरे जंगल में चलेंगे। फिलहाल अभी तो कुछ दिनों यहीं पर बिता लेते हैं। कौवी बोलती है कि मैंने पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और आप बोल रहे हैं कि यहीं पर हम लोग और कुछ दिन बिता ले। ये नहीं हो सकता। इतने ही देर में दोस्तों वहाँ पर एक लोमड़ी मांस की टुकड़ा लेकर आती है। यह सब कौवी देख रही थी। कौवी ने जैसे मांस का टुकड़ा देखा, कौवा से बोलने लगी कि ये देखिए, लोमड़ी मांस की टुकड़ा लेकर आ रही है। मैं लोमड़ी बहन से मांस की टुकड़े में से कुछ हिस्से मांगकर खा लूँगी, जिससे मेरा भूख मिट जाएगा और मुझे कुछ शांति मिलेगी। यह बात सुनते ही कौवा बोलता है कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, तुम लोमड़ी से कभी भी मांस का टुकड़ा मत मांगना। दोस्तों, जो व्यक्ति भूखा होता है वो किसी का बात नहीं मानता। इतने देर में वो लोमड़ी उसी बरगद के पेड़ के नीचे आ जाती है और वहीं पर आकर बैठकर मांस का टुकड़ा खाने लगी। दोस्तों, यह सब देखकर कौवी काफ़ी बेचैन हो गई और बोलती है, हे लोमड़ी बहन, क्या तुम मांस के टुकड़ा में से मुझे भी खाने के लिए दोगी? यह सब बात सुनते ही लोमड़ी बोलती है कि मैं क्यों नहीं दूंगी, तुम नीचे आ जाओ और इस मांस के टुकड़े में से तुम भी खा लो। दोस्तों, लोमड़ी के मन में पाप चल रहा था। लोमड़ी सोच रही थी कि इस मांस के टुकड़ा से मेरा पेट तो भरेगा नहीं, और जैसे कौवी नीचे खाने के लिए आएगी मैं उसे झपाटा मारकर अपना शिकार बना लूँगी। दोस्तों, इतने ही देर में कौवी अब नीचे आने ही वाली थी। तब तक कौवा बोलता है कि ये हमारी जन्मजात दुश्मन है, तुम इसके पास अगर जाती हो तो ये तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी बोलती है कि आप कैसे अनर्गल बातें कर रहे हैं, ये लोमड़ी बहन हमारे साथ ऐसी नहीं कर सकती। इतने में कौवा कहता है कि तुम क्या जानोगी इसका शत्रुता का पक्ष, ये बहुत हमारी शत्रु है और हम पर वार कर सकती है। लाख समझाने के बाद कौवी नहीं मानी। इसके बाद कौवा कहता है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मान रही हो तो इसके बाद तुम्हें पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ये बात कौवा बोलता है कौवी को, कौवी कुछ देर के लिए सहज जाती है और सुनने लगती है। दोस्तों, उसके बाद कौवा कहता है कि तुम लोमड़ी के पास जाना, पर मेरा एक कहानी सुन लो, उसके बाद ही तुम लोमड़ी के पास जाना।
कवि बोलती है कि ठीक है, आप कहानी को सुनाइए। कौवा कहता है कि तुम्हें कहानी पूरा सुनना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग से भी मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कोई भी ज्ञान की बातें अगर आप सुनते हैं तो उसे पूरा सुने। अगर आप पूरा नहीं सुनते हैं तो आपको पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और आधा अधूरा ज्ञान दोस्तों विष के समान होता है। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़कर गुजारिश है, कहानी को पूरा सुने। दोस्तों, कौवा आगे कहता है कि एक प्यारा सा वृक्ष था, उसी वृक्ष पर एक तोता और तोती की जोड़ी रहा करते थे। दोस्तों, वो आपस में दोनों काफ़ी खुश थे। उनका ज़िंदगी काफ़ी खुशी खुशी बीत रहा था। एक बार तोती ने 2 अंडे दिए, जिससे तोता और तोती काफ़ी खुश थे। वो दिन में चरने के लिए काफ़ी दूर चले जाते। एक दिन जब वो चढ़ कर आए तो देखते हैं कि उनका अंडा नहीं है। दोस्तों, वो तोता और तोती काफ़ी उदास हुए। फिर कुछ महीनों के बाद अगली बार जब तोती ने अंडे दिए तो उन्होंने दूसरे वृक्ष पर छिपकर देखने लगे कि आखिर हमारा अंडा कौन खा रहा है। तब तक देखते हैं कि एक सर्प उसी पेड़ के नीचे से निकलकर आता है और उनका अंडा खा जाता है। यह सब नज़ारा देखकर तोता और तोती काफ़ी दुखी हुए और दोनों रोने लगे। दोस्तों, अब वो दोनों उस जंगल को छोड़कर जाने की प्लान बना रहे थे। इतने में वहाँ पर एक वृद्धा कौवा आ जाता है। कहने लगता है, हे तोता और तोती बहन, तुम लोग क्यों रो रहे हो? तुम्हारे ऊपर लग रहा है कोई बहुत बड़ा संकट आया है। इतने में तोता कहता है, हे कौवा महाराज, हम लोग के ऊपर संकट ही नहीं, बहुत बड़ा संकट आया है। यानी हमारे अंडे को यहाँ पर एक सर्प रहता है जो कि खा जाता है। यह सब बात सुनकर कौवा बोलता है कि मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम उस उपाय को करते हो तो तुम्हें आगे चलकर कोई कष्ट नहीं होगा। वृद्ध कौवा बोलता है कि तुम लोग मेरे संग चलो और हम लोग तालाब के पास जाएंगे और वहाँ से मछली लेकर आएंगे। इतने में तोती बोलती है कि मछली का क्या होगा? उसके बाद कौवा कहता है, मछली हम लोग नेवला के बिल से लेकर सर्प के बिल तक बिछा देंगे और नेवला निकलेगा और मछली खाते हुए सर्प के बिल तक पहुंच जाएगा। यह आइडिया तोती को अच्छी लगी। तोता तोती और वहां से वृद्ध कौवा यानी मछली लाने के लिए तालाब के किनारे चल देते हैं। दोस्तों, वहां पर कौवा जाता है और बहुत सारी मछलियों को पकड़कर नेवले के बिल से क्रमबद्ध तरीके से बिछा देता है। यानी सर्प के बिल तक मछली बिछाकर कौवा और तोती उसी वृक्ष पर बैठकर इंतजार करने लगे। दोस्तों, कुछ देर इंतजार करने के बाद नेवला अपने बिल से निकला तो देखा कि उसके बिल पर ही एक मछली रखी हुई है। दोस्तों, नेवला मछली देखकर काफ़ी खुशी हुआ और भगवान को धन्यवाद देने लगा। कहा कि भगवान आज मुझसे प्रसन्न हैं और हमारे बिल तक ही खाना दे दिए हैं। दोस्तों, यह सब नज़ारा नेवला के लिए काफ़ी प्रिय था। जैसे ही नेवला एक मछली खाता है, उसे दूसरी मछली दिखाई देती है। नेवला खुश हो जाता है और भगवान को फिर शुक्रिया अदा करता है। ऐसे ही नेवला मछली खाते खाते आगे बढ़ता जाता। दोस्तों, नेवला एक बार फिर सोचने लगा कि क्या कोई मेरे साथ प्लान तो नहीं किया है, यानी कोई मेरा दुश्मन मेरे साथ साजिश तो नहीं कर रहा है। क्रमबद्ध तरीके से मछली को रखना क्या मेरे लिए खतरनाक तो नहीं हो सकता? दोस्तों, खाते खाते मछली वो सर्प के बिल तक पहुंच जाता है और वहीं पर इंतजार करने लगता है। नेवला सोचने लगता है, क्या पता मछली का राज इसी बिल में से हो। दोस्तों, कुछ देर के बाद उसमें से सर्प निकलता है और आप जानते ही दोस्तों, सर्प और नेवला एक दूसरे के कैसे दुश्मन हैं। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और कुछ देर के बाद नेवला सर्प को मार देता है। यह सब दोस्तों देखकर तोता तोती और कौवा काफ़ी खुश थे। इतने में तोती बोलती है, हे नेवला भैया, आपने मेरे दुश्मन को मार दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने में नेवला कहता है कि तुम मेरा धन्यवाद क्या उसी पेड़ पर रहकर करोगी या नीचे आकर मुझे शाबाशी दोगी? इतने में तोती वहाँ से नीचे आती है और नेवले भैया को धन्यवाद यानी शाबाशी देने लगती है। नेवला मौका पाते ही उस तोती को भी मारकर खा जाता है। और दोस्तों, यह सब होते हुए तोता देख रहा था और सोचने लगा कि हम लोग एक दुश्मन से बचे नहीं कि दूसरे दुश्मन की चपेट में आ गए। तो दोस्तों, यह कौवा बोलता है कि तुम देखी किस तरह वो अपने दुश्मन के साथ मित्रता करने गई थी, अंततः उसका परिणाम अपना जान गंवाना पड़ा। तो दोस्तों, इस तरह कौवा कहता है कि तुम भी इस लोमड़ी के पास मत जाओ,
नहीं तो लोमड़ी भी हमारी दुश्मन है और तुम्हारी जान ले सकती है। यह बात सुनते ही कौवी समझ गई कि हम अपने दुश्मन के पास भोजन करने के लिए नहीं जाएंगे और कौवी सतर्क हो गई। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? और कौवा कहता है 4 बातें। 4 लोगों के पास कभी भी नहीं जाना चाहिए मदद मांगने के लिए। एक वो व्यक्ति जो कि लालची है। लालची व्यक्ति के पास आप जब भी जाते हैं मदद मांगने के लिए, वो अपना लालच देखेगा और आपको धोखा दे देगा। दूसरा, चालाक व्यक्ति। चालाक व्यक्ति के पास आप कभी भी मदद मांगने के लिए मत जाइए। अगर आप गलती से मदद मांगने के लिए चालाक व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो अपने जाल में आपको फंसा लेगा। तीसरा, मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति के पास भी मदद मांगने कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो अपने मूर्खता की जाल में आपको फंसा लेगा। चौथा, नशेड़ी व्यक्ति। अगर नशेड़ी व्यक्ति के पास आप मदद मांगने के लिए जाते हैं तो आपको जाल में फंसा देगा। जिस तरह अगर नशेड़ी व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, अगर आप उसके गाड़ी पर बैठ जाते हैं तो वो गिरेगा ही, आपको भी गिराएगा। ठीक उसी प्रकार नशेड़ी व्यक्ति के साथ हमें मदद मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब बात कौवा कौवी को सुनाता है। उसके बाद कौवी कहने लगती है कि आप ठीक ही कर रहे हैं, मैं ही गलत हूँ। तो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। दोस्तों आपका जब भी कमेंट आता है हमें बहुत अच्छा लगता है। आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तब तक के लिए सभी साथियों और मेरे प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।